बिहार से 2 वर्षीय डीलेट करना चाहते हैं, आप 12वीं पास हैं या फिर 12वीं में अपीयरिंग है, तो अब यहाँ पे फॉर्म को जो है 5 फरवरी तक भर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डेट है ना उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हम बताएंगे कि किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे तब तक जो है डीलेट में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले डीलेट का जो प्रवेश परीक्षा है ना वो आपको देनी पड़ती है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, अंतिम मौका है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को नहीं भरे थे, तो उनको जो है भरने का मौका यहाँ पे मिल चुका है। तो अगर आप भी चूक चुके थे, आपको भरना था, तो आप भर लीजिएगा। इसमें फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, और बहुत सारे जो अभ्यर्थी है विद्यार्थी है फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है ना उसमें आप जा ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे 5 फरवरी तक जो है इसका लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। 5 फरवरी से पहले अपना जो भी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है बड़ी आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं। पेमेंट जो है 6 फरवरी तक कर सकते हैं, इसकी अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अभी तक आपने जो है फॉर्म को फिलअप नहीं किया हुआ है तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है। फोटो सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको कैसे अपलोड करने हैं इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के बटन पर क्लिक करके अपना नेम को कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP यहाँ पे डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं डीलेट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है इसकी जो भी प्रवेश परीक्षा है ना उसकी तैयारी जो है बेहतर करना होगा, क्योंकि अच्छा अंक लेकर नहीं आएंगे तो फिर आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाएगा। तो चक्षु प्रकाशन का जो है बढ़िया बुक है जिसके माध्यम से डीलेट की तैयारी जो है आप बेहतर बना सकते हैं, अपने कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बुक आपको गारंटी नहीं देता है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सही ढंग से स्टडी करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा, एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से स्टडी गाइड आपका होने वाला है। 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बख्यामत हल सही देखने को मिलेंगे, 6 जो है सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका जो है प्रेक्टिस सेट भी आता है, जैसे कि स्टडी गाइड से आप पढ़ेंगे और इसका जो प्रेक्टिस सेट है उससे कहीं ना कहीं रिवीजन करेंगे तो आपका जो है अच्छा स्कोर आने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है चक्षुबुक्स.com वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बुक शॉप पे जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास यूनिक ID मिला हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बिहार से हैं तो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, अगर आप बिहार से नहीं है अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट का भी सिलेक्शन करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बिहार से हैं तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बिहार से हैं इसलिए आपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे यस आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB से कम इसका PDF में साइज होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे 500 KB रखिएगा तो अपलोड नहीं होगा, तो 250 KB से कम ही रखिएगा। अपलोड के बटन पर क्लिक करके तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाता है। तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं और यहाँ चाहे तो डिलीट करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कैंडिडेट का नेम पहले से ही रहेगा, यहाँ पे मदर का नेम, फिर दोबारा यहाँ पे टाइप करना है, फादर का नेम, फिर यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद अपना दिन बताएंगे, फिर उसको री एंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो उम्र है ना यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। ध्यान रखेंगे आपका जो उम्र है ना 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जेंडर बताएंगे मेल है फीमेल है, फिर इसको रिकन्फर्म करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप SC ST हैं तो अपना प्रमाण पत्र दे दीजिएगा जाति वाला, और BC BC हैं तो बिहार से बना हुआ जो NCL होता है उसको आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका जैसे कि मान लीजिए दोबारा इंटर करने के बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे कि SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, BC BC हैं तो अपना बिहार से बना हुआ जो NCL होता है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसका भी साइज 500 KB से कम ही रखिएगा, मतलब 250 KB से कम रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना बताएंगे कि अगर
विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी भरेंगे, किस प्रकार के विकलांग है, उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह है बताएंगे। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो आपको कर देना है। अगर आप डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन लॉ, सर्विस रिटायर और डिक्रीज एक्स डिफेंस पर्सनल के हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे और इसको भी यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने अगर 10+2 उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे और फिर इसको यहाँ पे आपको रिकन्फर्म कर देना है। फैकल्टी बताएंगे कि अपने साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स से जो अपना 12वीं क्लास है वो कंप्लीट किया हुआ या फिर कर रहे हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको रिकन्फर्म भी आपको करना होगा। अगर आपने 10वीं के बाद जो इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही 2 साल का डीलेट करते हैं, तो अगर आपने पास कर लिया हुआ है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का जो है जानकारी डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप नो करते हैं 2025 में, अगर आप इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, अपियरिंग में हैं, तो आप यहाँ पे सीधे नो कर देंगे। यहाँ पे आपको बता देना है कि हाँ हम 2025 में अपियरिंग है, 2025 में हम पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे केवल जो है मैट्रिक की ही जानकारी आपको डालनी होगी। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 10वीं के साथ साथ 12वीं भी पास किया हुआ है, तो उसका जो भी जानकारी है कि आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, रोल कोड, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कितना आपने अंक प्राप्त किया हुआ है, डिवीजन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड, परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है और यहाँ पे उसको अपलोड भी करना है। अगर आप अपियरिंग है तो यहाँ पे सीधे नो करके यस यहाँ पे कर दीजिएगा, तो आपका 12वीं की जानकारी आपको नहीं डालना होगा। लेकिन हाँ 2025 में एग्जाम देंगे तो आपको जो है तब यहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अपना पूरा जो एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के साथ। फिर अगर आपका परमानेंट और जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। ठीक है, पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपके पास जो आधार नंबर है ना वो दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नहीं देते हैं, आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन है तो यहाँ पे जरूर दीजिएगा, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने में समस्या होता है। सबसे पहले आपका फोटो जो है लेटेस्ट होनी चाहिए, 3.5 cm इंटू 4.5 cm, 20 से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, JPG में तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और सिग्नेचर आपका 4 cm इंटू 2 cm 10 से लेकर जो है 50 KB के बीच में JPG में होनी चाहिए, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपने सिग्नेचर किया हुआ है, तो उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड करने का और बनाने का तरीका यही है कि आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imageresizer.com यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ से फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। इस तरह से फोटो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, CM में बोला गया है तो आपको जो है CM में कर लेना है। ठीक है, सेंटीमीटर में। इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है 3.5 और यहाँ पे आपको लिखना है 4.5। ठीक है, और उसके बाद इसका DPI थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, 150 का समथिंग। और नीचे आने के बाद यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं और टारगेट भी दे सकते हैं कि कितना आपको KB में चाहिए। तो जैसे कि मुझे 60 KB में चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, रिसाइज के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो का साइज है यहाँ पे बना दिया जाता है। देखिए 42 KB में हो गया और इसका आउटपुट भी निकल के यहाँ पे आ गया। डाउनलोड करेंगे, इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है ना यहाँ पे आकर आपको बना लेने हैं। बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही अपना जो डायमेंशन है उसके हिसाब से यहाँ पे बनाकर इसको भी अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कंसेंट देना है और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे दोबारा क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेना। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तब आपको यहाँ पे करना है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई अपनी गलती किया हुआ है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके इसको एडिट जरूर कर लेना। मेरा जानकारी सही है तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन को दूंगा और उसके बाद पे के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जो है पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पे बाई सब पैसा का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे पे आप आ जाते हैं, जहाँ से क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे अपना जो पेमेंट है ना उसको यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। चलिए हम पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं पेमेंट जो आपका यहाँ पे पेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो है पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। ध्यान रखेंगे
देखिए कई बार जो है पेमेंट करते समय फेल हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा वेट जरूर करेंगे 24 से लेकर 48 घंटा, ठीक है। पैसा रिफंड आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे एक्शन के बटन में वेरीफाई पेमेंट का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपका पैसा रिफंड आ जाता है तो फिर यहाँ पे दोबारा आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में देखेंगे तो फेल्ड हो गया है और अकाउंट से पैसे भी नहीं कटे हुए हैं, तो फिर हमने पेड किया तो यहाँ पे पेड हो चुका है। तो इस तरह से पेमेंट आपको कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सीधे आप प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को भरना है। बाकी easy2net.com पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसकी डेट बढ़ाई गई है उससे भी रिलेवेंट जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है, और साथ ही साथ किस तरह से आपका एग्जाम होता है, कोर्स की फी कितनी लगती है उसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है, जिसको आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और यहीं से जो है फॉर्म को अप्लाई कर लेना, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में डाउट्स है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से अगर आपको भी डीएलएड में एडमिशन लेना है, उसका जो प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। 5 फरवरी से पहले भर लीजिएगा, 6 फरवरी तक अपना जो पेमेंट वगैरह है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो बता दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद इसका जो डमी एडमिट कार्ड है आएगा, उसके भी यहाँ पे कुछ गलती होगा तो सुधार भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।